हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं ठीक हूँ। अभी 2 दिन ब्लॉग नहीं आया है हमारा, तो हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ब्लॉगिंग नहीं की। लेकिन अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो बस अभी मैं झाड़ू लगाई है और 2 दिन से पोंछा वगैरह नहीं लगा है घर में, तो वो भी लगाना है क्योंकि धूल धूल हो रही है किस किस सी। तो अभी करेंगे, लेकिन अभी क्या है, कमज़ोरी बहुत हो गई ना, तो झाड़ू लगाई तो थकावट हो गई है, तो अभी मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा। और आज 4 तारीख है, मैं ये 4 तारीख को ब्लॉग बना, 4 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो आप लोग विश कीजिएगा और हमें ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और हमारी लाइफ में सब ठीक हो जाए, आशीर्वाद दीजिएगा। तो इतनी खुशी तो नहीं है, लेकिन बर्थडे तो है तो बर्थडे की जो खुशी होती है तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है, खुशी तो है कि आज हमारा बर्थडे है। सो देखते हैं। मान्या खुश है, मान्या कह रही मम्मा आपका बर्थडे है, अपन होटल चलेंगे। तो देखते हैं, अगर शाम को तबीयत में जैसा रहेगा उस हिसाब से देखेंगे। अगर हालत ठीक लगी तो हम ज़रूर जाएंगे मान्या के लिए, अपने लिए नहीं, नहीं कि मान्या के लिए जाएंगे। मान्या को वहाँ खाना खिला के लाएंगे कुछ अच्छा सा। तो बस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमें शुभकामनाएँ दीजिए। और यह मेरी लाइफ भी जो स्ट्रगल चल रहा है, तो ये साल अच्छी बीते, मतलब यहाँ से हर साल अच्छी बीते, ऐसे ही कामना करते हैं। और आप लोग भी हमें अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा भगवान जी से कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं सब सॉल्व हो जाए और हम भी बाकी लोगों की तरह रहें खुशहाल। तो अभी मान्या स्कूल चली गई है, आज से स्कूल खुल गए हैं, तो मान्या स्कूल गई है। और आज मुझे ना ऑल आउट लेने जाना है, क्योंकि मान्या को ना बहुत मच्छर, हमें तो नहीं काटता है, देखो हमें कोई निशान नहीं है, मान्या को इतना मच्छर काटता है कि पूरे मुंह पे लाल लाल फुंसी हो गई है मच्छर की। तो ऑल आउट लाना बहुत ज़रूरी है, हो गया अब तो मैं आज जाऊँगी लेने। तो बस। और यहाँ पे देखिए ये देखो, ये मान्या ने किया है। मान्या को इतनी गुस्सा आई किसी चीज़ पे, उसने ऐसे बिल्कुल नोच लिया है। नाखून बड़े थे, फिर मैंने उसके नाखून भी काट दिए, देखो कितना सारा। तो चलो अब फटाफट से काम कर ले रहे हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। मान्या को मैं स्कूल से लेके आई, तो उसको नहलाया धुलाया, क्योंकि अब सर्दी होने लगी है, तो मैं उसको लेट ही नहाती हूँ। नहलाया धुलाया और कुछ खिलाया, वैसे खाया तो नहीं है, नमकीन वमकीन खाया उसने टेस्टी। तो सो गई है और वो अभी उठी नहीं है, वो लेट सोई है, पहले वो खेलती रही लेकिन हम सो गए थे, तो हम अभी उठे हैं। मान्या भी सो गई है, तो अब मान्या तो 7 बजे से पहले नहीं उठने वाली है, तो बोल रही है मम्मा आपका बर्थडे है तो अपन होटल चलेंगे। अभी भी बोल रही है बार बार, मतलब अभी जग रही थी तो देखते हैं, उसका मन है तो मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। लेकिन मैं कल शाम को मार्केट गई थी तो मैं पनीर लाई थी, तो वो भी घर पे रखा है। तो अब देखते हैं, अगर ये नहीं मानेगी तो फिर इसको होटल ले जाएंगे, वरना फिर घर पे ही बना लेंगे पनीर की सब्ज़ी। सो देखते हैं जैसा भी होता है। और बस अभी मैंने आपको बताया था कि पिछले ब्लॉग में कि हस्बैंड को हमने मैसेज किया था, तो उन्होंने हमें कोई जवाब तो नहीं दिया दूसरे दिन तक, लेकिन वो फिर मान्या से मिलने आए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। 1 तारीख को मान्या से मिलने आए थे, मतलब 1 तारीख की शाम को वही 7 बजे आए थे मान्या से मिलने, और मान्या को पटाखे भी लाए थे, तो हमें अच्छा लगा उसके लिए ही कम से कम आए, और बहुत खुशी भी हुई हमें इस चीज़ से। तो आप लोगों की दुआ और सबकी दुआ से शायद हमारा घर बस जाए फिर से, और मुझे उम्मीद भी है अब कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं। तो आज आते नहीं, बस वो 1 तारीख को आए थे, उसके बाद 2 को भी आए, 3 को भी आए, वो रोज़ आ रहे हैं। लेकिन हाँ 1 तारीख को 1 घंटा रुके थे, अभी तो 10-10 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन हाँ मिल जाते हैं, शाम के टाइम में आते हैं वो 6-6:30 बजे। तो मान्या को बहुत खुशी होती है, इतना खुश हो गई थी वो 1 तारीख को, तो वो अचानक आ गए। हमें नहीं, क्योंकि उन्होंने मैसेज पढ़ लिया था तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड है उसके साथ वो खेल रही थी, मैं उसको लेने गई, तो मैं थोड़ा सा वहीं आंटी के पास खड़ी हो गई, तो वहाँ से वो गाड़ी से आ गए। तो मतलब हम भी शौक हो गए अचानक से, और फिर मान्या की तो खुशी का ठिकाने नहीं था। मान्या तो जल्दी गाड़ी में बैठ गई, इतना खुश हो गई, इतना कि मतलब हमें बहुत खुशी हुई उसको देख के। तो
फिर वो 1 घंटा बहुत खेलती रही पापा के साथ। फिर वो अभी रोज़ आ जा रहे थे 10 मिनट को। तो भगवान करे कि हमारी बेटी अलग ना हो और सब ठीक हो जाए, और मुझे अब उम्मीद भी है कि सब ठीक हो जाएगा। तो चलो अभी तो मैं चाय बना ले रही हूँ, 5:30 बज गए हैं, तो चाय बना ले रहे हैं। देखो मान्या सो रही है, कैसी सो रही है हमारी लाडली पुत्रु, सोना बेटा। देखो नमकीन ये रखा, नमकीन खा रही थी। यहाँ देखो मैंने मान्या को होमवर्क बता दिया है, तो वो कर रही है। उसको ये होमवर्क आता है तो वो खुद से कर लेती है, जो नहीं आता तो मैं बनवा देती हूँ, है ना मान्या? कर लो जल्दी से। अभी ये मैथ का होमवर्क कर रही है मान्या। अभी मान्या स्कूल जाने लगी 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद, तो मान्या को बहुत गुस्सा आता है ना। आलस आ रहा उसको स्कूल जाने में। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ सोफा पे, वो होमवर्क कर रही है, जो नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। और हम लोगों को जाना था, हमने आपको बताया था, लेकिन हम नहीं जा पाए, हमने घर पे ही खाना बना लिया है। तो फिर मान्या ने जिद भी नहीं की, तो फिर मैंने नहीं, मतलब फिर मैंने बोला नहीं, मैं कर रहे दो, अब फिर एक दिन चले जाएंगे। तो फिर हम नहीं गए। और क्या है कि हमारी गाड़ी बहुत दिन से स्टार्ट नहीं हुई है, एक्टिवा, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही है। और अभी दवाई लगा देंगे, तो उसको यहाँ से जो वो रिसक पट्टी है ना, उस पे से उतारना और चढ़ाना हमसे नहीं है बस की वो, क्योंकि बहुत हैवी गाड़ी है। मतलब एक्टिवा तो वैसे ही हैवी होती है, भारी होती है, तो कौन निकालता कौन रखता। तो और स्टार्ट भी नहीं होती, मेन बात तो ये है, बहुत दिन से बंद है तो वो स्टार्ट तो होती नहीं, क्योंकि 2-3 दिन बंद रहती तब तो वो स्टार्ट नहीं होती है। अभी तो उसको 1 महीना होने वाला है, तो फिर हमने रहने दिया। हमें आलस भी आ रहा था, इतनी अभी हमें हिम्मत नहीं है कि हम पैदल उतनी दूर होटल जा सकें। सो अब हम जाएंगे मान्या को लेके एक दिन, लेकिन आज नहीं गए हैं। आज तुमने घर पे खाना बना लिया था, तो कुछ नहीं। और बर्थडे ऐसे ही निकल गया है, पूरा दिन कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब क्या ही होना है, जब इतना परेशान चल रहे हैं तो बर्थडे क्या ही हैप्पी होगा। खैर ठीक है, लेकिन एक अपना बर्थडे का दिन स्पेशल होता है, तो वो मेरे लिए था। लेकिन इतना हर्ष, मतलब इतना नहीं था कि हमारा बर्थडे है, लेकिन हाँ ये था कि हाँ आज बर्थडे है, बस इतना था। सो निकल गया है बर्थडे का पूरा दिन, शाम हो गई है, रात ही हो गई है, 12 बजे के बाद बस ख़त्म, फिर 1 साल बाद आएगा। सो हमें यही उम्मीद है, हो सकता है अगले साल का बर्थडे हमारा बहुत अच्छा गुजरे, सब ठीक हो जाए। जब तक क्या, मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बस चलो। क्या क्या बोल दूँ? हाँ मान्या बोल रही है, ये बोल दो, ये फ्रेंड के यहाँ गई थी तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको खींच के लेके आई हूँ, खींच के, रो के आई है बड़ी मुश्किल में। ताला खोल के हमने इसको अंदर किया है। और इसके पापा भी आए थे, अभी तो इसके पापा रोज आ रहे हैं, तो इसने अपने पापा के साथ खूब मस्ती की। फिर उसके पापा इसको मार्केट ले गए, इसको चॉकलेट दिलवाई, और मैं इसी चीज़ में बहुत खुश हूँ। इसी चीज़ से हमारा बर्थडे स्पेशल हो गया है। मेरी बेटी खुश तो मैं खुश, है ना। हमारे बर्थडे पे मान्या को चॉकलेट मिल गई बहुत सारी, पापा ने दिला दी, तो हम खुश हैं मान्या की पापा ने। जल्दी होमवर्क करो। एक छोटी वाली, आज मेरे पता एक और बात बताऊँ, मैं मान्या को लेने गई थी स्कूल, तो वहाँ मैं गई तो 5 मिनट पहले पहुँच गई थी स्कूल में। तो मैं बाहर खड़ी थी, तो मेरी अचानक नज़र पड़ी मतलब रोड तरफ, तो वहाँ पे हमारे ससुर साहब खड़े थे, गाड़ी लेके अपनी उस पर बैठे थे। पता नहीं उनका क्या था, हम तो अब उनसे डरने लगे। ऐसा नहीं, मुझे लगा ऐसा नहीं कि मान्या को लेके मतलब स्कूल के पास थे, मेरा ऐसा लग रहा था कि मान्या को लेने तो नहीं आए थे, नहीं तो लेके चले जाएँ हम, क्योंकि 1 घंटा भी नहीं रह सकते, 1 मिनट भी नहीं रह सकते उसके बगैर। तो हमने देख लिया, फिर मैंने ऐसा दिखाया कि मैंने देखा नहीं। मैं खड़ी रही, मान्या को लिया और मैं आने लगी अपने घर तरफ। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो एक हमारे घर के पास में दुकान है, तो ये बोली, घर के पास क्या, उधर ही, सॉरी, एक और दुकान है उधर स्कूल के पास में। तो मान्या बोली चॉकलेट दिला दो, और मच्छर भी बहुत हो रहा है, तो मैं मच्छर वाली वो अगरबत्ती भी लेने गई थी। तो मैं उस शॉप पे गई, तो वो पीछे पीछे गाड़ी से वहाँ आ गए।
तो मैं डर गई, मतलब मुझे यही डर है बस कि कहीं हमसे तो उनको कोई लेना देना नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं मान्या को लेने तो नहीं आए। हम अच्छा आप सोच ही नहीं पा रहे उनके लिए, क्योंकि वो इतना बुरा कर दिया उनने हमारे साथ, इतना बुरा करते जा रहे हैं वो कि अब उनके प्रति भले ही उनके अंदर अच्छी भावना हो सकती हमारे लिए, बदल गए हों, लेकिन अब हमारे अंदर दिल नहीं मानता है, पता नहीं क्या धोखा देंगे, अब क्या करना चाहते हैं। अब वो क्योंकि हमें ऐसा लगता है उनने हमारे साथ बुरा किया है तो वो फिर से बुरा करने आए। तो वो आए दुकान पे खड़े हो गए, बोले तो नहीं, वहाँ भी एक ऑनलाइन है वो भी कर ली, तो वो बोले भी नहीं। फिर मैंने सामान लिया, वो खड़े रहे, और जैसे ही मैंने सामान ले लिया, पैसे दिए और मैं मुड़ी, तो जब तक उनने गाड़ी स्टार्ट करके वो चले गए। तो मुझे लगा कि काम होगा, चले गए होंगे। फिर मुझे लगा हो सकता है घर पे आएंगे, लेकिन हमने ऐसा इंतज़ार टाइप करते रहे कि हो सकता है आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो वो है तो भी नहीं में, वो अमित के साथ रुके होंगे रूम पे। तो ठीक है, अब पता नहीं ये लोग क्या चाल चल रहे हैं, क्योंकि इनका एक नया, हमें खुशी भी हो रही है कि चलो शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन एक डर भी है अंदर कि पता नहीं ऐसा एक बार और कर चुके हैं ना, सब ठीक कर चुके हैं, फिर इतना बड़ा ड्रामा किया है, तो फिर से यही लग रहा है। लेकिन अब देखते हैं, अपन को रिस्क तो लेना ही है, रिश्ता ठीक करने के लिए घर में आ रहे हैं तो उन्हें आने देना है, भैया उनका घर है। सो अब देखते हैं जो भी होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत, मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों आए थे वो, क्यों आए थे। हिंदी वाला है ये, हिंदी की जे वाला करना है आपको। इसका मैं बताऊंगी अभी, इसमें ये बनाया देखो, टाट टमाटर का बनाओ ऐसा, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे बनाओ, यहीं रख के यहीं बताते जाएंगे हम। सो गाइस चलो, मैं हिंदी का होमवर्क करवा दे रही, क्योंकि यहाँ पे ये खाली स्थान वाले हैं तो वो उसको फिल करवाना है, वो ऐसा इतना नहीं जानती है क्योंकि वो देख के बना पाती है। तो चलो, इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। और आपको हमारा अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।